अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मनी भाई आपने जर्मनी को बड़ा प्रमोट किया है और नो डाउट जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर हमारे पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तब हमें यूरोप का कोई ऐसा कंट्री बताएं जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसा ही कंट्री बताने वाला हूँ जो कि मेरी नज़र में बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते या जर्मनी में कोई भी इशू है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते। और इस कंट्री के कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला ये कि अगेन ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंडली जो यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी है, स्पेशली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ की, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और थर्ड में सबसे ज़्यादा इशू जो पाकिस्तान से जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो और आपको आ रहे होते हो वो अपॉइंटमेंट का है। और मज़े की बात कि इसका वीज़ा रेशो भी वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा रेशो कंसीडर किया जाता है जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट। तो अगर आप भी यूरोप आना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर अपने पास रख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव स्ट्रेट इन द वीडियो। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करता, आप ये देखें कि बारिश अच्छी खासी पड़ने लगी है। तो इससे पहले कि मैं पूरा भीग जाऊँ और ठंड में बुखार हुआ पड़ा, स्पेशली जब मैं चप्पलों में फिर रहा हूँ, मैं घर जाके बाकी वीडियो वहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। बिफोर हम इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैंने स्टडी इन फ्रांस को डिटेल प्रोसेस को लेकर बनाई थी। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि फ्रांस में किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एग्जैक्टली आपको कितनी अमाउंट अरेंज करनी है अगर आप फ्रांस में स्टडी करना चाह रहे हैं, प्लस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के क्या मेथड हो सकते हैं और अगेन प्रोसेस की टाइमलाइन क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वो वीडियो क्योंकि 1 साल पहले की थी, कुछ चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं, जिसमें सबसे मेजर चीज़ जो चेंज हुई है वो प्रोसेस की थोड़ी सी टाइमलाइन हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फ्रांस में एक ही मेजर इंटेक है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको ओपन मिलती हैं। इस इंटेक को हम फॉल इंटेक कहते हैं और इसकी क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट होती हैं। अब अक्सर स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि जब उन्हें पता लगता है कि क्लासेस नेक्स्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट होंगी तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं, स्पेशली 1 साल पहले अगर मैं उन्हें ये बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस आपको तकरीबन 1 साल पहले ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अब मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन 1 अक्टूबर को ओपन होकर 30 नवंबर को क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप फ्रांस को लेकर सीरियस हैं और वहाँ पर वाकई जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपनी एप्लीकेशंस को फिल आउट करके फॉरवर्ड कर देना चाहिए। और नॉर्मली जो आपके एडमिशन लेटर हैं वो आपको फेब, मार्च और अप्रैल के महीनों में रिसीव होते हैं और उसके बाद आपकी वीज़ा की टाइमलाइन स्टार्ट होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको किन टाइप के मेथड्स को अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहला मेथड है EEF पोर्टल के थ्रू। जो कैंपस फ्रांस का पोर्टल है बेसिकली एक मैंडेटरी पोर्टल है जो कि आपको अपनी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट असेसमेंट के लिए चाहिए होता है। और ये वाला पोर्टल मैनेज किया जाता है ऑफिशियल फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रांस में आकर पढ़ना चाहते हैं। और सेकंड मेथड में आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल्स पर एप्लीकेशंस करते हैं। तो आपको दो चीज़ें लाजमी माइंड में रखनी है। पहली जो मैंने EEF पोर्टल का जिक्र किया जो कि कैंपस फ्रांस है, और सेकेंडली जो ऑनलाइन पोर्टल है यूनिवर्सिटी के, उन दोनों पोर्टल को आपने ज़हन में रखना है जब भी आप फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो। अब अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कैंपस फ्रांस में अप्लाई करना है या फिर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ये चीज़ अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी डायरेक्टली मेंशन होती है। अब कैंपस फ्रांस में मैक्सिमम आप 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी आएगी, सेकंड पे आएगी, थर्ड पे आएगी, और उस हिसाब से आप अप टू 7 यूनिवर्सिटीज़ में साइमल्टेनियसली अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं। जब आपका एडमिशन आता है तो जो यूनिवर्सिटी आपने हाई प्रायोरिटी पे रखी होती है, यूजुअली वो वाली यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपको रिसीव होता है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो खाली कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल्स पर अप्लाई नहीं करते। हालांकि मोस्ट केसेस में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको अक्सर प्रोसेस को पैरेलल लेकर चलना होता है। मतलब कि आपने कैंपस फ्रांस में तो लाजमी अपनी डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है, लेकिन साथ में जो यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन रिक्वायर कर रही है कि आप उनके पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई करें, वहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है। तो अगर फॉर इंस्टेंस 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो मोस्टली 10 में से 8 यूनिवर्सिटीज़ की एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो कैंपस फ्रांस में भी अप्लाई करें, और जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल्स में भी अप्लाई करें। तो ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं और वीज़ा में ये चीज़ इशू क्रिएट करती है कि अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई कर दिया लेकिन कैंपस फ्रांस में अप्लाई नहीं किया हुआ तो आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और मोस्ट केसेस में आपको वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है। अब हम अगर बात करें फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी की, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि फ्रांस में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, और अक्सर पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो फ़ी रेंज है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और अगर मैं फ़ी रेंज की बात करूँ तो पब्लिक यूनिवर्सिटी एज लो एज 800 यूरो पर एनम, मतलब 800 यूरो पर ईयर तक की भी यूनिवर्सिटीज़
के कोर्सेज ऑफर करती है, और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो अप टू 12,000 यूरो तक भी जाती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोर्स कौन सा है, आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसका फ़ी क्राइटेरिया क्या है। तो फ़ी रेंज बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, उनके किस सेक्टर में आ रही हैं, पब्लिक में, प्राइवेट में, यूनिवर्सिटीज़ में, अगेन आप किस टाइप का कोर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, बिजनेस के हैं, डिफरेंट और कोर्सेज हैं। तो फ़ी रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ने रिसेंटली हमसे फ्रांस का प्रोसेस करवाया था। कुछ स्टूडेंट्स के उनमें से पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आए थे, और उनमें से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 800 टू 1500 यूरो पर ईयर फ़ी पे कर रहे हैं फ्रांस में, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 9,000 टू 10,000 यूरो तक भी पे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2 वीक्स पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक स्टूडेंट ने अपनी स्टडी इन फ्रांस की कंप्लीट जर्नी डिस्क्राइब की है, अपना फ़ी पैटर्न किस तरह अप्लाई किया था, क्या टाइमलाइन थी। तो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, उससे आपको फ्रांस के एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हमने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो क्या फ्रांस एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रांस में बैचलर्स को लेके इंग्लिश में कोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आप फ्रांस में बैचलर्स में आना चाहते हैं तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ फ्रेंच लैंग्वेज सीखते रहें। जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्सेज हैं वो आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे और इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। लेकिन अगर आप मास्टर्स को टारगेट कर रहे हैं तो मास्टर्स में आपको काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि फ्रांस में एक बहुत अच्छी चीज़ है उसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और उसकी वीज़ा रेशो। मोस्टली जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारे स्टूडेंट का जब एडमिशन आया तो उन्हें विद इन 2 to 3 वीक्स उनकी अपॉइंटमेंट इशू हो गई, बल्कि कुछ स्टूडेंट को विद इन सेम वीक अपॉइंटमेंट इशू हो गई थी। ये चीज़ अगर आपको पता हो कि कुछ मुल्कों में, स्पेशली जो यूरोप के कुछ कंट्रीज है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट के बहुत इशूज आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं इटली की बात करूँ, और इटली में इवन तो कि अक्सर केसेस में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे आपको बजट वाइज बहुत चीज़ें सस्ती पड़ रही होती हैं। लेकिन अगर मैं उसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स की बात करूँ और इटली की वीज़ा रेशो की बात करूँ तो फ्रांस के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा बुरी है। अक्सर लोगों का इटली में एडमिशन आया होता है लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, और कई दफ़ा जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो उनका वीज़ा नहीं लगता, इवन तो कि उनकी प्रोफाइल और बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी भी होती हैं। और ये एक मेन रीज़न है कि फ्रांस को मैं यूजुअली इटली से ऊपर रेट करता हूँ। और उसकी मेन रीज़न ये नहीं है कि इटली में आपको फाइनेंस ज़्यादा पड़ते हैं या आपकी फ़ीस ज़्यादा है, बल्कि मेन रीज़न ये है कि इटली में वीज़ा के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं और वीज़ा रेशो इटली की कंपेरेटिवली इतनी अच्छी नहीं है। अपॉइंटमेंट सिस्टम की अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल में बात करूँ तो फ्रांस में आपको AEG के थ्रू अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी होती है। AEG एक ऐसा अदारा है जिस तरह VFS एक अदारा होता है जो कि अक्सर कंट्रीज़ को डील कर रहा होता है, इसी तरह एक अदारा है AEG जहाँ पर मोस्टली फ्रांस के स्टडी वीज़ा या बाकी वीज़ा को डील किया जाता है। और AEG की अच्छी बात यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट बहुत ही जल्दी आ जाती है। और अगेन आपके वीज़ा आने का टाइम तकरीबन 1 से 1.5 महीना का होता है। और फ्रांस में अक्सर केसेस में इंटरव्यू भी नहीं होता, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वो डॉक्यूमेंट को एवेल्यूएट करके आपको डायरेक्टली वीज़ा इशू कर देते हैं। तो वीज़ा एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस हमने देखा है, स्पेशली जो हमने अपने स्टूडेंट्स जो हमने डील किए हैं और उनके जो केसेस देखे हैं, मोस्ट स्टूडेंट को उन्होंने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया था। जिस उन्होंने जस्ट फाइल सबमिट की थी और फाइल सबमिट करने के 1 से 1.5 महीने बाद उनका वीज़ा इशू हो गया था। तो अगर आप लोग भी फ्रांस में अप्लाई करना चाह रहे हो तो अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब एप्लीकेशन के डेडलाइन की क्लोजिंग की डेट्स भी करीब आती जा रही हैं। जो 30 नवंबर है, अगेन वो ज़्यादा दूर नहीं रह गया, तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे, या इवन अगर आप हमारे थ्रू मतलब एक्सेस फ्यूचर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप फ़ौरन यहाँ पर फॉर्म फिल आउट करें जो एवेल्यूएशन फॉर्म है। इसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल्स कलेक्ट की जाती हैं और उसको एवेल्यूएट करके फिर आपको कॉल की जाएगी विद इन 2 to 3 डेज। वेबसाइट पे जाके www.accessfuture.net एक गूगल फॉर्म होता है, वो आपने फिल आउट करना होता है, जिसके थ्रू हम आपकी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आपको गाइड किया जाता है कि क्या सिनेरियोज आपके जर्नी में बन सकते हैं। तो इस फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं मिला तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक भी रिसीव हो जाएगा। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डिफरेंट फ्रांस की वीडियोस अपलोड की हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि एक्सेस फ्यूचर के थ्रू उनके फ्रांस के एडमिशन जर्नी कैसी रही। और स्पेशली उन दिनों जब जर्मनी के वीज़ा इश्यूज बहुत ज़्यादा थे तो अक्सर स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू फ्रांस का प्रोसेस करवाया था, और ऑलमोस्ट अब 100+ स्टूडेंट्स एक्सेस फ्यूचर के थ्रू फ्रांस में जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और ऑलरेडी 1 से 1.5 साल का अरसा हो चुका है। उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी मैं अपने चैनल पे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा कि फ्रांस को लेकर उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, ओवरऑल जॉब्स का सिनेरियो क्या है। फ्रांस के हवाले से अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगेन अगर
आपने हमें रीच आउट करना है, अपना प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। और अगेन फॉर्म का लिंक भी, जो गूगल कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और आई रियली होप कि अगर ब्लॉक्ड अकाउंट को लेकर आपकी क्यूरीज थी, या ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसों को लेकर के हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो कौन सा कंट्री अच्छा रहेगा, तो ये वीडियो होपफुली आपके काम आई होगी। और इसमें एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं मेंशन कर दूं कि ये वाली वीडियो अगेन मेरी लाजमी देख लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट है या क्या डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है जो आपको करवानी होती है फ्रांस में आने के लिए। ये वीडियो मैं बहुत लंबी इसीलिए नहीं बनाना चाह रहा था कि शॉर्ट वीडियो है, टाइम में आपके पास भी कम है स्पेशली अप्लाई करने का भी। तो ये वीडियो जल्दी देख के आप जो भी चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट करें और अप्लाई करें। और अगेन मेरी जो प्लेलिस्ट है ये आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको फ्रांस के हवाले से हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।